हेलो बच्चों, आप यहाँ पॉइंट पे देखिए। कई वीडियो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिला होगा, जिसमें आज हम लोग कैनेमेटिक्स की बात करेंगे। अकॉर्डिंग टू यदि एनसीईआरटी की बात करें तो आपको ये लेसन मिला होगा, सरल रेखा में गति, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या क्या हम लोग को सीखना है, उस पर थोड़ा सा 2 मिनट बात करेंगे। यदि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कीजिए, ठीक है। सबसे आसान भाषा में किसी भी फिजिक्स के बातों को सीखने के लिए अब सबसे पहला चीज कि यहाँ पे थोड़ी सी भूमिका के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पथ स्थिति क्या होती है, पथ की लंबाई यानी दूरी, विस्थापन, इन सारी चीजों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। पोजीशंस, पाथ लेंथ एंड डिस्प्लेसमेंट। इसमें हम जानेंगे कि औसत वेग क्या होता है, औसत चाल क्या होता है, ठीक। आगे हम लोग बात करेंगे कि तत्क्षणिक वेग क्या होता है एवं चाल। उसके बाद इन सारी चीजों पे करके हम बारी बारी से डिस्कस करेंगे। चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पे। आप यहां से चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। सबसे पहला चीज, मैंने इसके पहले वाले वीडियो में मैंने कई बार ये डिस्कस कर चुका हूं मैं। सबसे पहला चीज मैं बात करूं तो यहां सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे मूल बिंदु, निर्देशांक, इन सारी चीजों को आप शॉर्टकट इसको मूल बिंदु बोल सकते हैं। मैंने इसके पहले बताया कि यदि आपसे कोई पूछे कि आपको सिवान जाना है, महाराजगंज से सिवान जाना है, आप कितने समय में जाइएगा? कोई बोलेगा 30 मिनट, कोई बोलेगा 20 मिनट। लेकिन अगर आप ऐसा बताते हैं, कोई बोलेगा 1 घंटा, तो ये आंसर रॉन्ग है, ये गलत आंसर है। क्योंकि अगर आपसे कोई ऐसा पूछे तो आपको सबसे पहला चीज आपको एक बात जरूर उससे पूछना चाहिए कि एक बात बताइए कि सिवान की महाराजगंज से दूरी कितनी है, और जिस व्हीकल से, जिस डिवाइस से हम जाएंगे उसका स्पीड क्या होगा। तब दूरी में चाल से भाग देंगे तो आपको एक्चुअल टाइम पता चलेगी। अब इसमें बात करें तो उसी प्रकार यदि आपसे कोई पूछे कि आप गति में हैं कि विराम में, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मूल बिंदु क्या होता है। यदि आप मूल बिंदु के बारे में नहीं जानते हैं तो आप सही परिभाषा और सही डेफिनेशन इसका आप उसको नहीं समझा सकते, और आप खुद भी नहीं समझ सकते इसके बारे में। तो सबसे पहला बात, यदि मूल बिंदु की परिभाषा दें तो यहाँ आपको याद रखना है कि वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति की तुलना की जाती है। यहाँ पे ध्यान से रखना, वह बिंदु जिसके सापेक्ष किसी वस्तु की स्थिति की तुलना की जाती है कि वस्तु वह गति में है कि वह वस्तु किसमें है, विराम में। उस पॉइंट को हम निर्देशांक या निर्देश तंत्र के नाम से जानेंगे। चलिए इन सारी चीजों के बारे में हम बात करेंगे बारी बारी से। अब इसके बाद की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट कंडीशन पर आपको ध्यान देना है कि गति क्या होता है। गति का सबसे आसान परिभाषा, यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश बिंदु या मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसको हम लोग किस में बोलेंगे, तो उसको गति में बोलेंगे। आपको याद रखना है, कोई भी वस्तु है यदि समय के साथ और मूल बिंदु के सापेक्ष, समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन यदि करती है तो वो गति में है। समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो वो विराम में है। ये बात आपको हमेशा क्या करना है, याद रखना है। और यहां से गोल्डन पॉइंट का बात आप हमेशा याद रखिएगा कि सभी वस्तुएं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से क्या होती है, गतिमान होती है। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने अभी आपको गति की परिभाषा बताया, यहाँ विराम की भी परिभाषा आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं। वही चीज जो मैंने बताया वही है। यदि कोई वस्तु समय के साथ निर्देश या मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसको किस में बोला जाएगा, उसको विराम में। यदि समय के साथ मूल बिंदु के सापेक्ष अपनी स्थिति में परिवर्तन करती है तो वो गति में है। यानी गति और विराम यहां से आप समझ सकते हैं, ये इसमें आप देख सकते हैं। और एसटी ग्राफ की बात करें तो ये लाइन
दोनों बढ़ना चाहिए। टाइम बढ़ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट, टाइम बढ़ रहा है फिर डिस्प्लेसमेंट, फिर टाइम फिर डिस्प्लेसमेंट। यदि दोनों बढ़ रहा है तो वो गति में है, लेकिन अगर दोनों नहीं बढ़ रहा है, केवल टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट नहीं बढ़ रहा है, तो वो विराम में है। इस तरीके से यहां से आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। गति के प्रकार की यदि हम बात करें तो गति के प्रकार कई आधार पर हम डिवाइड कर सकते हैं। ऐसे ज्यादातर यदि हम बात करें तो पथ के आधार पर ही इसकी व्याख्या लोग करते हैं। यदि बीमा के आधार पर करें तो ये 3 प्रकार की, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय। यहाँ से आपको बढ़िया से देख सकते हैं बीमा के आधार पर, डायमेंशन के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है, एक विमीय गति, द्विविमीय गति और त्रिविमीय गति। अगर हम पथ के आधार पर देखें तो ये आपको बढ़िया से देख सकते हैं, ये सारे पार्ट्स स्थानांतरित गति, सरल रेखीय गति, वक्रीय गति, वृत्तीय गति। और ये क्या है, ये नाम किस आधार पर रखा गया? रेखा के आप समझ सकते हैं। अगर रेखा के रूप में रेखीय पथ पर कोई गति की उसको रेखीय गति बोलेंगे, कोई एक समान चाल से गति करती, एक समान उसको एक समान गति बोलेंगे, कोई असमान गति करती है। कभी कभी आप देखेंगे तो बॉडी एक साथ 2 डायरेक्शन यानी y में भी चलती है और x में भी चलती है। ऐसे गति को हम प्रक्षेप गति या द्विविमीय गति बोलते हैं। वृत्तीय गति की आप बात करें, आप सब लोग जानते भी होंगे वृत्तीय गति क्या होता है। ये गति के कुछ प्रकार हैं। अगर दोहराव के आधार पर देखें तो गति की ये 2 टाइप्स हो गए। यहाँ से आप चाहें तो एक एक चीज देख सकते हैं। गति के प्रकार की अगर हम बात करें, या वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु यदि वृत्तीय पथ पर गति कर रहा है तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? वृत्तीय गति बोलेंगे। अगर कोई बॉडी एक एक्सिस है और बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सारे पार्टिकल्स का एक्सिस एक ही है, यदि सबका एक्सिस एक ही है और इसी एक्सिस के अराउंड यदि टोटल बॉडी मूव कर रहा है तो ऐसी गति को क्या बोलेंगे? घूर्णन गति। जैसे में आप अपने सीलिंग फैन को देखे होंगे, ये खूब बढ़िया घूर्णन गति का उदाहरण है। आप अपने दरवाजा को देखे होंगे, इस तरीके से आप कभी भी गेट देखेंगे तो गेट में क्या है? बहुत सारे पार्टिकल्स आप मान सकते हैं। यहाँ से आप गेट में बहुत सारे, चलिए मैं दोबारा भी इसका फिगर बना सकता हूं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं एक एक चीज, आगे सभी गति का कंप्लीट डिफाइन इसमें किया जाएगा। आप बारी बारी से देखिए, टोटल जितने भी आप वृत्तीय गति देख रहे हैं, प्रक्षेप गति देख रहे हैं, सबका स्पेशल अपना अपना एक एक लेसन भी है। उसमें हम सभी जितने भी आप टाइप्स देख रहे हैं सबकी कंप्लीट व्याख्या करेंगे। इसलिए चलिए नेक्स्ट कंडीशन पे आते हैं। आप यहाँ से प्रकार नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये पथ के आधार पे, इसके बाद की अगर बात करें तो वही जो पथ की लंबाई आपने सुना उसी को बुक में दूरी लिखा गया। दूरी किसको बोलेंगे? यानी डिस्टेंस। तो आप बता सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को पथ की लंबाई या दूरी कहा जाता है। या किसी व्यक्ति, वस्तु, जानवर, गाड़ी के द्वारा चली गई संपूर्ण या कुल पथ की लंबाई को भी दूरी कहा जाता है। आप यहाँ से खूब बढ़िया से देख सकते हैं कि यहाँ पे व्यक्ति ए है और यहाँ पे भी व्यक्ति अगर इस रास्ते से चला तो ए से बी तक पहुंच गया तो दूरी क्या है? ए से बी। अब मान लीजिए कि ये भी हम 7 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं, 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसमें दूरी यही वाला है हमारा। और विस्थापन की भी बात करें तो यही भी विस्थापन है। लेकिन यहाँ से अगर बात करते हैं तो दूरी हमारा 7, ये जो 7 सेंटीमीटर है ये वाला नहीं है। यहाँ पे ये इसको दूरी बोलेंगे और इस लाइन को क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। अगर कोई व्यक्ति ए से चला, फिर वो इधर आया बी के पास, फिर सी, फिर गया इधर ऐसे, तो सी हो गया, यहाँ पे डी हो गया, फिर ई हो गया, फिर एफ हो गया। तो इस कंडीशन की बात अगर बात करें तो यहाँ टोटल आप यहाँ इसको मान लीजिए 3 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 3 हो गया। अगर दूरी की बात करें तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 और 4 कितना? 9 और 9 6 15, 3 कितना हो गया? 18। इसको बोलते हैं दूरी। पहले कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। ये जो ई के बाद यहाँ एक भी डाला गया है तो चली गई कुल पथ की लंबाई को दूरी कहा जाता है। नेक्स्ट कंडीशन पर यदि हम बात करें तो दूरी ज्ञात कैसे करते हैं, तो आप हमेशा याद रखिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है दूरी का। एक परिभाषा यदि साइंटिफिक मेथड के अकॉर्डिंग आप दूसरी परिभाषा देना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि चाल और समय को यदि गुणा कर दिया जाए तो हमें दूरी मिल जाएगा। चाल और समय को गुणा कर दें तो हमें दूरी मिल जाएगा। उसके बाद के कंडीशन याद रखिएगा कि दूरी का जो ये साइन मात्रक होता है वो मीटर होता है। विमीय सूत्र की यदि बात करें तो वो एल होता है।
ये बात आपको याद रखना है। अगर यदि बात करें कि राशि कौन है, दूरी एक अदिश राशि, आप 9th क्लास में भी पढ़े होंगे, ये दूरी एक अदिश राशि है। अगर हम इसको बात करें तो दूरी की एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट होती है कि जो डिस्टेंस होगा वो हमेशा पॉजिटिव, हमेशा धनात्मक होगा। ये बात आपको हमेशा याद रखना है। यदि आगे की हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की, तो आप को हमेशा याद रखना है किसी वस्तु की प्रारंभिक और अंतिम स्थितियों के बीच की न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहा जाता है। आपको मैंने अभी बताया कि आप एक फिगर के माध्यम से इसको समझ सकते हैं। यहाँ ए बी सी डी, यहाँ पे ई हो गया और यहाँ पे एफ हो गया। अगर कोई व्यक्ति ए से चल के और एफ तक ये जो लाइन मिल रही है, जो ए से एफ को जोड़ रही है, इस लाइन को ही डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। यानी इसमें प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु आपको पता होना चाहिए। ये दो चीज पता हुआ, प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दीजिए और जो डिस्टेंस आपको मिला, यानी प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच के न्यूनतम दूरी को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन बोलेंगे। इट्स अ वेरी सिंपल एंड इजी, ऑलवेज यू रिमेंबर। तो यहां से आप इसकी डेफिनेशन को बढ़िया से नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट गोल्डन पॉइंट की बात, यानी नोट इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करें तो इसमें याद रखना है कि ये कैसे बनता है। तो वेग और समय को यदि गुना कर देंगे, वेग और समय को आप गुना कर देंगे तो आपको विस्थापन मिल जाएगा। याद रखिएगा, वेग और समय को गुणा करने से ए साई मात्रक, तो इसका भी वही होता है मीटर। यदि विमीय सूत्र की बात करें तो इसका भी एल होता है। इसके बाद की यदि बात करें, राशि यहाँ पे चेंज हो गया। दूरी कौन सी थी? दूरी जो है वो अदिश राशि है, लेकिन विस्थापन जो है वो सदिश राशि है। यहाँ तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सब बात को आप याद रखें, ये धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य हो सकता है, लेकिन दूरी हमेशा क्या होता है? धनात्मक होता है। यहां से आप देखेंगे तो दोनों में आप अंतर खुद से भी स्पष्ट कर सकते हैं। आपको पता होगा कि ये वाला विस्थापन सदिश राशि, दूरी अदिश राशि, ठीक है। विस्थापन की बात करें तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम स्थिति के बीच की क्या होता है? न्यूनतम दूरी होता है, जिसको विस्थापन बोलते हैं। कि आई वाला किसी वस्तु के द्वारा चली गई पथ की कुल लंबाई की दूरी कहा जाता है। तीसरा बात, ये वाला जो है वो पथ की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ये वाला पथ की आकृति पर निर्भर करता है। इसके बाद यदि बात करें तो जो विस्थापन जो है, विस्थापन इसका जो परिमाण ये दूरी के बराबर या उससे छोटा होगा। या तो बराबर हो सकता है विस्थापन, नहीं तो उससे क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। लेकिन याद रखना है, ये विस्थापन के बराबर या उससे जो दूरी है, या तो ये बराबर हो सकता है, नहीं तो बड़ा हो सकता है। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, याद रखिएगा। उसके बाद आपको याद रखना है, अगर किसी वस्तु की तरफ चली गई, अगर दूरी जो है वो शून्य होने पर उसका विस्थापन शून्य, उसका विस्थापन भी क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे में यदि कोई व्यक्ति, यहां से आप याद रखिएगा, ये छोटी छोटी बातें हैं, सब 9th लेवल की बातें हैं, आप याद रखिएगा। यहाँ भी ये चीज आगे की यदि हम बात करें, इसको आप नोट कर सकते हैं चाहे तो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें, इसमें ज्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। उसके बाद एक एक लाइन की डेफिनेशन है। यहाँ चाल किसको बोलेंगे? तो किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। आपको याद होगा, बड़ी आसान परिभाषा इसका, किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में, यानी कहने का मतलब कि आपको पता होगा कि चाल को हम लोग v से रिप्रेजेंट करते हैं, कहीं कहीं s भी लिखा गया है। तो v बराबर s अपॉन t हो गया। यानी यहाँ पे क्या लिखा गया? एकांत समय। एकांत समय का मतलब हो गया 1, तो s अपॉन 1, यानी ये जो दूरी है वो चाल के बराबर हो सकती है। कब? जब वो टाइम कितना दिया हो, 1 सेकेंड में। इस तरीके से लिखा गया है, किसी वस्तु के द्वारा एकांत समय में तय की गई दूरी को चाल कहा जाता है। एकांत का मतलब होता है एक सेकेंड में कोई भी वस्तु जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल की परिभाषा यहां से आप देख सकते हैं। चाल क्या मिला के बनता है? तो दूरी बटा क्या होता है? समय। याद रखिएगा, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। इसके बाद के कंडीशन पे यदि बात करें तो इसका ए साई मात्रक और विमीय सूत्र की बात करें तो इसका याद रखिएगा कि मैंने अभी आपको बताया कि ये v बराबर क्या होता है? s अपॉन t होता है। अब s का क्या होता है? मीटर। इसका क्या होता है? सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड होता है। याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड होता है। विमीय सूत्र की बात करें
तो एस का क्या होता है विस्थापन यानी दूरी का क्या होता है एल और समय का क्या होता है टी, दोनों को मिलाइएगा तो ए यहाँ पे हो जाएगा एल टी के पावर -1। याद रखना है आपको, हमेशा याद रखना है कि इसका बीमा क्या होगा तो एल टी के पावर -1 होगा। राशि कौन है अदिश राशि है, याद रखना है आपको हमेशा। इसके बाद यदि हम बात करें तो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं चाल के प्रकार, चाल कितने प्रकार का होता है, हमेशा याद रखना है आपको चाल 3 प्रकार का होता है। आप मैक्सिमम बुक देख लीजिए, चाल के यही प्रकार फेमस है, मैक्सिमम लोग थोड़ा इसको घुमाए भी हैं, इसलिए सबसे सिंपल भाषा में शायद ही यूट्यूब पे इतना सिंपल भाषा आपको कहीं मिलेगा, आप सब जगह से मिला सकते हैं। सबसे इजी भाषा, सबसे साधारण भाषा में आपको यहाँ पे एक एक बात पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा, क्योंकि चैनल का भी नाम है इजी फिजिक्स। यहाँ से आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे चाल कितने प्रकार की, तो चाल के 4 प्रकार आपको यहाँ पे दिख रहा है। एक नंबर समान, असमान, औसत और तत्क्षणिक। यहाँ चाल के प्रकार हो गया, 4 प्रकार का होता है, एकदम याद रखना है आपको। समान चाल किसको बोलेंगे, तो यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो उसकी चाल को क्या बोलेंगे, समान चाल बोलेंगे। जैसे में यहाँ देख सकते हैं टाइम 0 सेकंड में 0, 1 सेकंड में 5 मीटर, दूसरा सेकंड में 10, तीसरा में 15, चौथा में 20। यानी कहने का मतलब कि जैसे जैसे समान समय अंतराल में समान दूरी तय कर रही है, ये वाला बात आपको याद रखना है। इसका ग्राफ कभी भी आप देखिएगा तो इसका ग्राफ हमेशा सीधा बनेगा, समान समय अंतराल में समान दूरी तय करे तो जब भी ग्राफ आप देखिएगा ये एचटी ग्राफ आपको सीधा नजर आएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो आगे वाले कंडीशन पर ध्यान दीजिए। उसके बाद देखिए असमान चाल, यहाँ पे थोड़ा सा देखिएगा, असमान इधर आ गया है, इसलिए नो टेंशन नो डाउट। यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो असमान का क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु, यहाँ से देख सकते हैं यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे, यदि कोई समान समय अंतराल में समान दूरी तय न करे तो उसकी चाल को क्या बोलेंगे, असमान चाल बोलेंगे। आपको हमेशा याद रखना है। जैसे में फिगर आप देखिएगा ऊपर चला गया है, लेकिन यहाँ से आपको बढ़िया से देख सकते हैं, जैसे में टाइम कितना 1, तो कितना मीटर 5, 2 पर 17, 3 पर 25, 4 पर 32। यानी कहने का मतलब कि ये समान समय अंतराल में समान दूरी तय। इस तरीका से आगे की हम बात करें, नेक्स्ट पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, आगे पे आप आइएगा तो औसत चाल की यदि हम बात करें तो यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा औसत चाल किसको बोलेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं किसी वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और दूरी तय करने में लगा कुल समय के अनुपात को क्या बोलेंगे, औसत चाल। ये चीज आपको याद रखना है, औसत चाल क्या क्या मिला के बनेगा, तो किसी वस्तु के द्वारा चली गई कुल दूरी और यात्रा में लगा कुल समय, इसी को क्या बोलेंगे, औसत चाल। मान लीजिए यहाँ पे आपको क्या दिया जाएगा, आपको कुछ टेबल में दे दिया जाएगा कि कोई भी एक गाड़ी है, टाइम देखिए, टाइम दिया 5 सेकंड में वो 10 मीटर जा रही है, यहाँ सेकंड में 10 मीटर, ये फिर 10 सेकंड में वो जा रही है 20 मीटर, अब फिर ये जा रही है 20 सेकंड में ये जा रही है 40 मीटर। अब बोलेगा कि आप चाल बताओ उसका, तो आप पहले ऊपर वाला सबको जोड़ दो, 10 और 20 30 और 40 कितना हो गया 70। आप डिवाइड कितना से करना है, आप डिवाइड कर लो कितना से, 30 35 से कर दो, डिवाइड कर दो 35 से, तो इसका आंसर कितना 2 मीटर पर सेकंड। इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, यहाँ पे 20 और 10 30 और 5 कितना 35 हुआ, तो टाइम नीचे होगा क्योंकि इसकी फॉर्मूला सब लोगों को पता है, v बराबर a/t होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये चीज याद रखना है। इसके बाद यदि आपको बात करें तो नेक्स्ट पर ध्यान देना है, चौथा बात यही तत्क्षणिक चाल की अगर हम बात करें तो याद रखना है कि अल्प दूरी, याद रखिए सबसे आसान परिभाषा में अल्प दूरी और अल्प समय के अनुपात को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। अल्प यहाँ पे याद रखना है, अल्प दूरी और अल्प समय के अनुपात को तत्क्षणिक चाल कहा जाता है। जैसे में
आप देख सकते हैं कि यदि कोई सर्किल है तो यहाँ पे जो लाइन सीधी यहाँ पे लाइन एक हम ले सकते हैं और इसको हम ds मान सकते हैं और इसमें जो टाइम लगा उसको dt मान सकते हैं। तो ds अपॉन dt को ही हम लोग क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे तत्क्षणिक चाल। और गाड़ी का जो चाल वहां पे जो ओडोमीटर होता है इसी के आधार पर कार्य करता है, ये बात आपको हमेशा याद रखना है। तो ये चाल के 4 प्रकार रहा, ठीक है। नेक्स्ट बात, अब वेलोसिटी की हम बात करेंगे। तो अब देखिए एकांक वेलोसिटी की अगर बात किया जाए तो देखिए किसी वस्तु के द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहा जाता है। थोड़ा सा चेंज है, चाल और वेग की परिभाषा में एक में निश्चित दिशा आया है और एक में निश्चित दिशा नहीं आया है। बड़ी आसान डेफिनेशन है और अथवा में भी इसका परिभाषा आप देख सकते हैं कि विस्थापन तथा समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। यहाँ वेग की आप सूत्र को बढ़िया से देख सकते हैं। आगे की अगर हम बात करें तो वेग के बाद इसके बाद वेग की दूसरा विस्थापन और समय के अनुपात को क्या बोलते हैं, विस्थापन और समय के अनुपात को वेग कहा जाता है। वेग का फॉर्मूला विस्थापन बटा समय। आप यहाँ से खूब बढ़िया से इसका SI मात्रक सेम जो चाल का था वही है, डायमेंशन भी सेम, लेकिन अंतर यही है कि ये कौन राशि है, सदिश राशि है। तो बस आज के इस वीडियो में यही बात, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बात बताई जाएगी। अगर परिभाषा समझाने का तरीका आपको समझ में आया तो कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक वीडियो बनाया जाए और आपको फायदा हो। थैंक यू सो मच।